हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है, क्या आपकी मासूमियत ही बना रही है आपको सबकी पहली पसंद? तो क्या आप सबकी पहली पसंद बनने वाले हैं? क्या है आपकी ऐसी बात, मासूमियत जो लोगों को आपकी तरफ खींच लेती है? और क्या है आपके जीवन की वो दुविधाएं जिनको आप ख़त्म कर सकते हैं? शिव शक्ति संदेश आपके लिए क्या होगा? क्या माता रानी का आशीर्वाद होगा? भोले शंभू क्या कहना चाहते हैं आपसे, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। आप सभी जानते हैं ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं तो जितना आपसे रेजोनेट हो वो वाकई आपके लिए, बाकी मनोरंजन के तौर पे आप इसको सुन सकते हैं क्योंकि कई आशीर्वाद और डिवाइन मैसेज छिपे होते हैं रीडिंग के अंदर। तो हो सकता है आपकी ना हो, क्योंकि कमेंट्स करके बहुत लोग कहते हैं हमारी है मैम, ये मेरे पे रेजोनेट हुआ। मुझे बहुत खुशी होती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं और सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी तमाम परेशानियों से निकलने में ये पर्सनल रीडिंग जो है बहुत मदद करती है आपकी, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाती है। जीवन आपके जो है देखने का नज़रिया बदल जाता है जीवन को, तो उस नज़रिए को बदलने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। उपाय मिल जाते हैं आपको, अगर जीवन में बहुत दिक्कतें हैं उनसे कैसे उभरा जाए ये आप जान सकते हैं टैरो के माध्यम से। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के मैं रीडिंग करूंगी। उससे पहले मैं बता दूं, व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया था एनर्जी ऑरिकल कार्ड मुझे लेने हैं, तो जो कोई भी सहयोग करना चाहे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, कह सकते हैं कि सहयोग करना चाहते हैं। उसमें आपके बहुत पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको 100-200 जो भी सहयोग आप करेंगे वो उसमें कार्ड में जो है आपकी एनर्जी आ जाएगी। देखो बहुत सारे कार्ड मैंने खुद भी लिए हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ये कार्ड जो है एनर्जी ऑरिकल है, यानी कि आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग बेहतरीन हो पाएगी, अच्छे से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। तो जब आपके पैसे होते हैं उसमें, तो आपकी एनर्जी उसमें होती ही है। तो जो लोग सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कार्ड के ऊपर कीमत अगर लोग आते हैं तो मैं उनको साफ मना कर दूंगी, नहीं इस कार्ड के पैसे हो चुके हैं पूरे, क्योंकि मैं आपका एक्स्ट्रा एक पैसा रखना नहीं चाहूँगी, सिर्फ ये कार्ड के लिए आपका सहयोग होगा। तो 100-200 रुपये जो भी करना चाहें आप व्हाट्सएप पे आके मुझे बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है कार्ड के लिए, उनके लिए, लेकिन अभी पैसे पूरे नहीं हुए हैं। तो ये ज़बरदस्ती रही है, ये मांग नहीं रही हूँ, ये आपकी श्रद्धा है कि आप दान के तौर पे उसमें लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी के लिए भेज सकते हैं वो पैसे। तो कार्ड मैंने जैसे कि बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप बेहद बहुत ही मासूम दिल के इंसान हैं। आपका जो दिल है बेहद ही नाजुक है। देखो छोटी छोटी बातों से दुख हो जाता है, छोटी छोटी बातों में आप खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आपके आंसू बहने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आप ईश्वर को बहुत मानने वाले इंसान हैं। तो ये जो आंसू आपने बहाए हैं वो ईश्वर ने बहुत देखे हैं। आपके आंसू आपने व्यर्थ में तो नहीं बहाए हैं, आप ड्रामेबाज नहीं हैं जैसे बहुत से लोग मैंने ये देखा है दुनिया में। देखो ये दुनिया है बहुत बड़ी है, गलतियां खुद करते हैं, और मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे ऐसे रो के दिखा देते हैं। इतने चालाक लोग भी होते हैं, तो उनमें फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये चालाकी वाले मगरमच्छ वाले आंसू हैं या असलियत वाले। लेकिन आपने यहाँ जो हैं आंसू असलियत वाले बहाए हैं, क्योंकि आप हैं एक प्योर सोल, मासूमियत से भरे हुए एक नाजुक से दिल के मालिक। आप मेल फीमेल जो भी हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी से शायद बोल रही हूँ या मेरी आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। तो जैसी एनर्जी आ जाती है मेरा स्वर भी ऊंचा ऊंचा और वैसा ही चला जाता है, तो उस पर मेरे स्वर पे ध्यान न दें।
तो यही आपकी एनर्जी मुझ तक आ रही है, मासूमियत से भरा हुआ आपका दिल, आपकी जो भोली सी प्यारी सी शक्ल है उसको देखकर लोग बहुत आपको पसंद करते हैं। देखो, जब आपके अंदर के भाव जैसे होते हैं, आपके दिल के जो भाव होते हैं आपके चेहरे पे दिख ही जाते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि कितने ही क्रूर लोग हैं, मक्कार लोग हैं, मासूम सी शक्ल बनाकर और ठग लेते हैं, हमें उल्टा रास्ता दिखा देते हैं, उनकी शक्ल से हम जान ही नहीं पाते। तो मैं बता दूं, उस टाइम जब वो मासूम बनने का नाटक कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पे वो वही भाव होते हैं, क्योंकि वो उस मासूमियत वाली एनर्जी में अपने आप को ले आते हैं। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, एक्टर जिस रोल को करता है तो उसके बिल्कुल वही भावनाएं, वही सारा कुछ आ जाती है ना उसके अंदर। तो ये जो चालाक मक्कार लोग होते हैं, ये जो भावनाओं को जो प्रकट करते हैं उस टाइम उनके चेहरे पे वही भावनाएं होती हैं। लेकिन डिवाइन क्या करती हैं, धीरे धीरे इनके चेहरे से मुखौटे उतार देती है। तो गलत लोगों के चेहरे से मुखौटे उतर जाते हैं और लोग उनको समझ भी लेते हैं, वो चाहे कितना ही मासूम बनने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, बिल्कुल आपको मासूमियत से भरा हुआ इनोसेंट का कार्ड ही बता देता है कि एक ऐसा इंसान निर्मल स्वच्छ स्वभाव का, जिसके दिल में किसी के प्रति कोई घृणा के भाव ही नहीं है। आपके जीवन में लोगों ने देखो तमाम तरीके की मुश्किलें खड़ी की, कितने ही लोग आज भी आपको परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, आप अपनी एनर्जी को भेजते हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं को आपकी तरफ सेंड करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, हर हाल में उनका फिर भी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। आप वो बातें भुला देते हैं और वो ज़रा सा आपके सामने आके खड़े हो जाए, रो धो दें, तो आप फिर से उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखो बेवकूफ़ी नहीं है, लोग इसको पता है, चालाक लोग कह देते हैं ये तो बेवकूफ़ है, हमने तो इसको हर बार उल्लू बनाया और इसका हमने फ़ायदा उठा लिया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दरअसल सबसे ज़्यादा समझदार वही होते हैं जो लोगों की बुराइयों को भूल के उनकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको असलियत पता है कि जीवन जो है नश्वर है, हमेशा के लिए इस दुनिया में हम नहीं आए हैं। तो अगर कोई गलत कर भी रहा है, कोई हमारे साथ धोखा कर भी रहा है, तो वो अपना कर्मा बना रहा है और उसको भुगत के ही जाना है। क्योंकि आज के ज़माने में अगला जन्म पिछला जन्म नहीं, सब यही नरक स्वर्ग का दर्शन हो ही जाता है और आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं बहुत समझदारी की बात कहती हूँ, जिनका स्वच्छ निर्मल हृदय होता है, जो सरल रास्ते पे चल रहे होते हैं। दरअसल उनके जीवन में परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि आपको अपने मन में आत्मग्लानि नहीं होती है, आपको किसी के ठग लेने, किसी को धोखा देने का मलाल नहीं होता है। आप सबके सामने अपना स्वच्छ मुँह लेके खड़े हो पाते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पाते हैं। तो ये उजलापन, ये जो स्वच्छता है, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी, एकदम भस जैसा लगा तो क्षमा चाहूँगी इसके लिए। तो ये स्वच्छता, निर्मलता, ये ईश्वर को बहुत पसंद है, किसी को हो या नहीं। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग आपकी मासूमियत को समझ पा रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को समझ पा रहे हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं। देखो, बहुत सारे लोग आपको धोखा दे चुके या दिया या दे देते हैं आपको, लेकिन आप आगे बढ़े हैं, उठे हैं, खड़े हुए हैं, आंसुओं को पोंछा है आपने, ईश्वर को सौंपा है अपने आप को। तो ईश्वर किनको अलग कर देते हैं आपके जीवन से? वही लोग आपसे दूर चले जाते हैं जो एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में कचरे का काम कर रहे होते हैं। तो कचरे को साफ़ करते हैं डिवाइन यूनिवर्स ने आपके जीवन से कचरे को साफ़ किया है। आप देखो, नए लोग, नई परिस्थितियाँ, नया जीवन आपका एक बार फिर से शुरू होने वाला है। तो कई लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कई ऐसे ऑफ़र हैं आपके सामने, दोस्ती के, प्यार के, या किसी भी हिसाब ये कह लीजिए आपसे मिलने वाले लोग जो हैं, कई अच्छे लोग भी आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये गॉड की ही ब्लेसिंग है आपके लिए। वो समझते हैं कि आप निर्मल हृदय के हैं और रास्ता कहीं ना कहीं ईश्वर खोल ही देता है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक छोटी सी किरण, हल्की सी किरण कहीं ना कहीं किसी न किसी
खिड़की से हमें दिखाई देती है और वो खिड़की ही हमारे बाहर निकलने का कभी कभी जरिया बन जाती है। तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे बंद हुए हों, आपकी सीधाई का, आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया हो लोगों ने और चारों तरफ से आपको बंद कर दिया हो, एक जकड़ दिया हो बुरी भावनाओं से, बुरी निगेटिव ऊर्जाओं से, कि सोचना ही आपने ये छोड़ दिया कि आप भी कुछ जीवन में कर सकते हैं। लेकिन एक जो खिड़की है ना, आपको बस उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो हल्की सी किरण आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल उसकी तरफ आपको बढ़ना है और उस खिड़की से इन बंद दरवाज़ों की बजाय उससे बाहर निकल के आना है। तो ये सारे दरवाजे आप खोल पाएंगे, अपने आप को मुक्त कर पाएंगे और आप अब एक बहुत ही सुंदर रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये रास्ता होगा अध्यात्म का, ये रास्ता होगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो दुख आते हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी के ही आते हैं। तो आपकी मासूमियत जो है चेहरे से ही झलकती है, बेहद खूबसूरती है आपके अंदर, लेकिन कभी कभी आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ठीक है, आप सोच लेते हैं ठीक है जो है मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी खूबसूरती को देखते ही लोग रह जाते हैं। आपकी सादगी, आपकी मासूमियत आपके सादा कपड़ों में भी झलकती होगी। तो वहीं आपको आप बिल्कुल पहली पसंद बनते हैं लोगों की, क्योंकि आप जो बात करते हैं, जो तरीका है उसमें बिल्कुल चालाकी नहीं है। तो चालाक लोगों को कौन पसंद करेगा? कोई भी पसंद नहीं करेगा। थोड़े समय बाद उनका चरित्र उभर कर आ जाता है। धीरे धीरे लोग आपको समझने लगते हैं। शुरुआत में वो भी सोचते हैं हो सकता है इतनी अच्छाई किसी के अंदर हो ही नहीं सकती। आपकी अच्छाइयों को देखकर सोच सकते हैं लोग, है ना, आप पर भी शक कर जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको समझने लगते हैं और जब आपकी अच्छाइयों को वो समझ लेते हैं तो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि आप उनके जीवन में गॉड गिफ्ट हैं। तो बिल्कुल आप जिन लोगों के जीवन में जाते हैं किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं है। तो शिव शक्ति संदेश ले लेते हैं कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे, शिव शक्ति क्या कहना चाहती हैं, दोनों मिलके आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसी क्या बात है जो ईश्वर आपसे कह देना चाहते हैं। तो कार्ड में शफल कर लेती हूँ। शिव काली ऑरिकल ये डेग है। तो यहाँ पर मैंने लिया है माँ तारा का कार्ड। ओके, कार्ड निकल के आया है माँ तारा। व्यापार में तरक्की होगी आपकी। आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है या आप करने वाले हैं या जीवन में जो भी आप करने वाले हैं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद है और आपकी तरक्की होना निश्चित है। तो फुल कॉन्फिडेंस से अपने काम पे जुट जाइए, आगे बढ़ जाइए, ईश्वर आपके साथ है। बहुत सारे लोग आपको पहली पसंद अपनी बनाना चाहते हैं, तो उन पर गौर करिए, लोगों से घुलिए मिलिए, अपने आप को उठाइए, निखारिए और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। आप लोग चाहे तो कार्ड में सहयोग दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।